नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हार्ट अटैक से संबंधित जानकारियाँ दी थी। आज मैं आपको साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर हृदय की बीमारी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रेजेंट करती है वो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को हार्ट अटैक पड़ता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि हार्ट अटैक है। इसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं या साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। और अगर सही समय पर मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है या उसको ये जानकारी नहीं हो पाती है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है। वीडियो को जारी रखने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पज या उद्देश्य सिर्फ जानकारी के लिए या एजुकेशन के लिए है। ये ट्रीटमेंट की एडवाइस नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो आज मैं आपको साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बताऊँगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण, उपचार और ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा कि साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानें और आगे क्या करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है ये हार्ट अटैक होता है और इसमें जो टिपिकल लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब नहीं होता है। तो क्या लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है। तो हार्ट अटैक यूजली इसलिए होता है कि जब भी कोई हार्ट की वेसल या हार्ट की नस जो हार्ट को खून की सप्लाई करती है उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है और ये ब्लॉकेज पूरा 100% हो जाता है तो मरीज को हार्ट अटैक पड़ता है। साइलेंट हार्ट अटैक में भी यही होता है, मतलब उसकी खून की सप्लाई हार्ट की बंद हो जाती है, लेकिन उसको टिपिकल सिम्टम नहीं आते हार्ट अटैक के। क्या लक्षण हो जिनसे कि हम हार्ट अटैक को पहचाने, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो साइलेंट हार्ट अटैक का मरीज है उसको एटिपिकल सिम्टम होते हैं। एटिपिकल सिम्टम मीन्स बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पेशेंट को लगेगा कि घबराहट हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस लग सकती है। इसके अलावा पेशेंट को सीवियर स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है लेकिन चेस्ट पेन नहीं होता है। इसके अलावा पेशेंट को पेट में भारीपन लगेगा, उल्टी आएगी या पेशेंट एब्डोमेन पेन के साथ आएगा। तो ये सारे सिम्टम कभी कभी हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को लगता है कि उसको गैस बन रही है, पेट फूल रहा है या अपच हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। तो कोई भी सिम्टम जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट हो, बहुत ही ज़्यादा पसीना आए, साथ में उसकी सांस फूल रही है और अपच या इनडाइजेशन फील हो रहा है, तो अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का, जैसे कि जब मैंने पहले बताया था डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई लिपिड और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर इन तरह के रिस्क फैक्टर के मरीजों में अगर ये लक्षण आए तो ये साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को हमें तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना है। वहाँ उसका ईसीजी होगा और ईसीजी से हमें कुछ टिपिकल फाइंडिंग ईसीजी में मिलती हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये हार्ट अटैक है। अगर ईसीजी में फाइंडिंग्स मिल रही हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीरम ट्रोपोनिन टी या सीरम CPK-MB, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये हार्ट अटैक है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सेम हार्ट अटैक की तरह होता है, लेकिन लक्षण अलग होते हैं। तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि साइलेंट हार्ट अटैक किन मरीजों या किन व्यक्तियों में होता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं, जिनका ब्लड शुगर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल होता है या जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा समय से होती है, उनको अगर कोई हार्ट अटैक पड़े तो वो साइलेंट हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है या जिनको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, कोई और न्यूरोपैथी, तो ऐसे पेशेंट साइलेंट हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और लक्षण वही होते हैं जो मैंने बताया, पेट में भारीपन, सीने में भारीपन, बहुत ही ज़्यादा घबराहट, पसीना आना और कभी कभी सांस फूलना। इनमें टिपिकल जो चेस्ट पेन होता है, जिसको कार्डिक चेस्ट पेन बोलते हैं, वो लक्षण नहीं होते हैं। और अगर ऐसे मरीजों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता है तो वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें ये पहचानना जरूरी हो जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है।
तो सबसे पहले हमें साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण पहचानें और अगर मरीज को रिस्क फैक्टर है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि उनका समय पे उपचार हो सके। धन्यवाद।